दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नांगल राया गांव में और यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो पहुंची थी और यहीं से उन्होंने दिल्ली को नए 81 ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं उनका यहीं से उद्घाटन कर दिल्ली की जनता के लिए खोल दिया है। आपको बता दें इसके साथ ही पहले जो सिर्फ 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर थे और बढ़कर 319 हो गए हैं। यहाँ कैब फैसिलिटी मिलती है। सत्यप्रकाश जी हैं हमारे साथ में। सर बताइए, कोई पेशेंट जब यहाँ आएगा, यहाँ गेट से एंटर कर रहा है, उसके बाद क्या प्रोसेस है आगे? सबसे पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड चाहिए केवल। अच्छा, दिल्ली का ही होना चाहिए, बाहर का भी होगा तो चलेगा? दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे, बढ़ेंगे। मैम आप बताइए कि अब रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसके बाद पेशेंट कहाँ जाएगा? इससे आगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टर रूम में जाएगा। यहाँ पर हाँ जी, कोई टोकन मिलेगा या नंबर मिलेगा? टोकन मिलेगा। टोकन नंबर से पेशेंट जो है मेडिकल ऑफिसर के रूम में जाएगा। एक बार रूम अंदर से दिखा देते हैं। हाँ, किस तरीके से? आइए। हाँ। तो ऐसे किस ओपीडी मान लीजिए मैम एक तरीके से। हाँ जी, डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर यहाँ से उनको चेक करेंगे। उसको अगर कोई उसकी लेबोरेटरी टेस्ट होना है तो वो लिखेंगे, और अगर नहीं लेबोरेटरी टेस्ट होना है, छोटी मोटी बीमारी है, तो वो यहीं से उनको मेडिसिन लिख देंगे, जिससे वो मेडिसिन ले लेंगे। मैम कितने प्रकार के टेस्ट हैं यहाँ से होंगे? यहाँ पे 65 टाइप के टेस्ट होंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होंगे। कुछ आउटसोर्स भी होंगे क्योंकि सीएम 80 बता रही थी। जी, कुछ हमारे हैं, जैसे 14 टेस्ट हमारे हैं, बाकी आउटसोर्स होंगे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो लगे तो कुछ पेशेंट्स भी इनसे बात कर लेता हूँ। बाबू जी, मिल रहा है इलाज यहाँ पे? अभी आए हैं आप। हाँ, क्या बीमारी आपको? मेरे को थोड़ा प्रोस्टेट की है, दिक्कत है थोड़ी। अच्छा, तो पहले इलाज के लिए कहाँ जाते थे? अभी तो पहले आयुर्वेदिक के लिए जाए, कोई फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन अब घर के पास खुल गया तो कुछ हाँ जी, फायदा होगा? देखो ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, आप करिए इनका इलाज। मैम आप आगे आइए और मुझे बताइए कि इसके बाद अब क्या होगा। यहाँ पर आए, प्रिस्क्रिप्शन बन गया और आपने कहा उसमें देखो अलग अलग तरीके का होता है। अगर प्रिस्क्रिप्शन में बच्चे को टीका लगना है तो वो टीका लगाने के लिए बच्चा यहाँ आएगा। यहाँ टीका होगा। एक बार गजेंद्र आप दिखा दीजिए। यहाँ जो है टीकाकरण की सुविधा रखी गई है। यहाँ भी आपको अंदर से दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितने प्रकार के मैम टीके लगते हैं, किस किस एज ग्रुप तक के? मैं अपनी एएनएम से बात करवा देती हूँ। बताओ वैक्सीनेशन ग्रेसी। बताइए। 0 से लेके 5 साल तक के छोटे बच्चों को, फिर 10 साल में लगता है, फिर 16 साल में लगता है, फिर माताओं को लगता है टेटनस के टीके। जो मैम बाहर हजारों रुपए के होते हैं वैक्सीन, वो यहाँ वैक्सीन कुछ पैसा लेंगे आप? नहीं, कोई पैसे नहीं लेते, मुफ्त में मिलते हैं सारे वैक्सीनेशन। ठीक है, आज तो पहला ही दिन है, आप बाकी जो भी काम करते हैं तो उपलब्धता रहती है वैक्सीन की? उपलब्धता रहता है, हमेशा रहता है। बुधवार के और शुक्रवार के दिन सारे टीके लग जाते हैं। बुधवार और शुक्रवार जी। मैम वैसे क्या टाइमिंग है? 9 to 3 टाइमिंग्स है। प्लस इसी रूम में हम जो है, क्योंकि माँ बच्चों को लेकर आती है टीका लगवाने के लिए, तो यहीं पर हम फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि अगर एक बच्चा अभी हुआ है तो कम से कम 5 साल तक के लिए या 3 साल तक के लिए कोई भी ऐसी सुविधा लीजिए जिससे कि जल्दी बच्चा गर्भ में ना आए। तो वो मैडम समझाती है हमारी एएनएम यहाँ पे बैठ के। और जो ये बास्केट है यहाँ पर, बास्केट ऑफ चॉइस फैमिली प्लानिंग मेथड्स की, जो वो चूज़ करना चाहते हैं अपने आप से, वो चूज़ कर सकती है महिला अपना। यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन है और आगे फैमिली प्लानिंग के लिए आप उनको हेल्प जी बिल्कुल। और थोड़ा दिखाइए क्या क्या हाँ सुविधा है जी। यहाँ पे। उसके बाद अगर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, काम करती हैं, उसको हम आपको दिखा रहे हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। जी, और वेट होता है, जो गर्भवती महिलाएं होते हैं यहाँ पर वज़न होता है उनका, और ब्लड प्रेशर चेक होता है, जिससे पता चलता है कि हाइपरटेंसिव तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। वेट भी टाइमली ठीक से चल रहा है, वेट गेन उसका पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई दिक्कत आ रही है तो उसी हिसाब से फिर हम लोग टेस्ट कराते हैं या उसको रेफ़र करते हैं हायर सेंटर में। अगर कोई जिसको प्राइमरी हेल्प जरूरत है, हेल्प की, वहाँ कर देते हैं, वरना उनको रेफ़र कर देते हैं। जी। आगे थोड़ा बताइए हमें क्या क्या है। ये देखिए फार्मेसी है, यहाँ दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखते हैं। हमारे फार्मासिस्ट हैं, बताइए कौन सर सारी दवाइयाँ हैं उपलब्ध? हाँ जी, हमारे पास सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, जो कि बच्चे, बुजुर्ग और जैसे शुगर, बीपी वगैरह कोई भी तरह का मरीज हो तो प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है, जो कि पेशेंट को दी जा सकती है। और अगर मान लीजिए कोई दवाई
फर्ज कीजिए स्वयं उपलब्ध नहीं है तो क्या मंगा के देते हैं? हमारी एक्चुअली ना एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, तो वो तो हम मैंडेटरी मेंटेन करते ही करते हैं। और एक जैसे ख़त्म होने वाली होती है उससे पहले हम लोग इंडेंट कर देते हैं स्टोर में, तो वहाँ से हमें अवेलेबल करा दी जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई ड्रग चाहिए हो और अवेलेबल ना हो। हमारे दर्शकों को बताइए, क्या दवाई के लिए कोई पैसा लगता है या फ्री है? सारी फैसिलिटी फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना होता है यहाँ पे। आप चाहे रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, या जांच ले लीजिए, या दवाई, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं है। सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई मांगता है तो देना भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ फ्री है। और अभी हमने आपको दिखाया पर्ची कैसे बनती है, डॉक्टर कहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, फार्मेसी दिखाया। अब मैम लेबोरेटरी और दिखा दीजिए मुझे आप। हाँ, रूम है। अगर कोई महिला है, बच्चा उसका छोटा है और भूख लग गई है फैसिलिटी में आके, तो वो यहाँ पर उसको प्राइवेसी में बैठ के दूध भी पिला सकती है, या डाइपर चेंज करना है तो डाइपर भी चेंज कर सकती है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ सकती है वो। यानी कि अगर कोई महिला आई है, छोटा बच्चा है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, डायपर चेंज करना है, तो उसके लिए प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। और देखिए यहाँ अलग से केबिन बनाया है, और देखिए बाहर लिख भी दिया गया है, ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर जो है वह लिख दिया गया है। अब थोड़ा हम लैब भी देख लेते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी की बात हो रही थी कि 80 के करीबन जो टेस्ट हैं वो कुल मिला के किए जाएंगे, जिससे 65 यहीं पर होते हैं और 15 बाहर आउटसोर्स किए जाते हैं। तो यहाँ ये लेबोरेटरी है। मैम आपसे ही पूछूंगा, कितने प्रकार के टेस्ट यहाँ करा सकता है व्यक्ति? सर देखिए, यहाँ पे पहले हमारे पास सिर्फ 14 टेस्ट थे जो यहाँ पर होते थे। उसके अलावा बाकी जांचों के लिए पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। लेकिन अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाद से हमारे पास 80 और न्यू टेस्ट जुड़ गए हैं, जिसके लिए पेशेंट को कहीं नहीं जाना। उसमें रूटीन के सारे टेस्ट कवर्ड है, जो पेशेंट को यही फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी। यानी कि जो प्राइमरी वाइटल्स लेने होते हैं वो सब यहाँ प्राइमरी सारे इंक्लूड है सर उसमें पेशेंट को सेम डे मोबाइल पर रिपोर्ट रिसीव होगी। हार्ड कॉपी के लिए वो नेक्स्ट डे हमारे पास मॉर्निंग में आ सकते हैं। कोई पैसा? नहीं सर, बिल्कुल निःशुल्क है सारी जाँचें। कितने टेस्ट है टोटल सर 14 इन हाउस, 80 हमारे पास आउटसोर्स। कुल मिला के अब मोटे मोटे जो भी बेसिक चाहिए होते हैं बेसिक सब कुछ इंक्लूड है सर उसमें। जितने भी प्रेग्नेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, जनरल पेशेंट के लिए जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे इंक्लूड हैं उसमें। और विद इन 24 आवर रिपोर्ट भी मिल जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इसलिए हमने लिस्ट भी लगा रखी है टेस्ट की कि किन का रिपोर्टिंग टाइम क्या है। सेम डे पेशेंट को मोबाइल पर रिसीव हो जाएगी। यहाँ देखिए आपने लिख भी रखा है, ये सर हमने मेंशन किया भी हुआ है कि सभी उपलब्ध टेस्ट निःशुल्क हैं। निःशुल्क है। और हाँ। नीचे लिखा है लैब सैंपल कलेक्शन टाइमिंग। इन हाउस के लिए सर हमारे पास 1 बजे तक पेशेंट आ सकता है। आउटसोर्स क्योंकि टाइमिंग है तो वो 12 बजे तक। और नीचे रिपोर्ट कलेक्शन टाइमिंग जो है वो भी 2 बजे के बाद। हाँ हाँ। और वैसे जितने खुद मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं तो वो ऑनलाइन PDF जनरेट हो जाता है, सेम उनके मोबाइल नंबर पर। और ये मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो टेस्ट है ये सर, हाँ, ये जो अभी ये जो आयुष्मान मंदिर बना है उसके बाद इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले हमारे पास सिर्फ वो अवेलेबल थे 14 टेस्ट। देखिए अभी ये टोटल संख्या 80 हो गई है, लेकिन आप उस तरफ दिखा दीजिए गजेंद्र। पहले आप जो देख रहे थे 14 सिर्फ वो टेस्ट थे जो यहाँ पर कराए जा सकते थे, लेकिन इसकी संख्या अब बढ़ गई है। और साफ तौर पर यही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कह रही थी कि जो प्राइमरी हेल्थ के लिए सुविधा है, इसको एक मिनी हॉस्पिटल के तौर पर डेवलप करना है, ताकि लोगों को जो उनका इलाज की ज़रूरत है उसके लिए दूर ना जाना पड़े, उनके घर के पास ही इस तरह के आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल जाएं। तो इनकी संख्या बढ़कर भी 319 हो चुकी है, और जो टारगेट है दिल्ली सरकार का वो 1100 से ज़्यादा इस तरह के आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का। दिल्ली में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने 81 और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू कर दिए हैं। और देखिए एक ऐसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर मौजूद है जहाँ से मुख्यमंत्री आई थी। यहाँ पर पेशेंट जो आ सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ तक खुद से नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए आशा वर्कर्स हैं। क्या भूमिका रहती है आपकी यहाँ? नाम बताइए पहले। मेरा नाम नीतू है, मैं लाजवंती गार्डन की आशा वर्कर हूँ और नांगलोई की ये डिस्पेंसरी में मैं आती हूँ। और एक आशा को 400 घर मिले होते हैं, तो उन 400 घरों की जो पॉपुलेशन होती है उस पर काम करना होता है। उसमें बच्चे हो, गर्भवती महिलाओं हो, किशोर अवस्था की जो बच्चे होते हैं वो, सीनियर सिटीज़न हो, सभी पे हमें काम करना होता है। तो सभी को जागरूकता देना होता है। और कोई पेशेंट खुद से नहीं आ पा रहा है, अकेला है, तो उसकी मदद भी करते हो कोई? हाँ जी, अगर कोई पेशेंट है, कोई गर्भवती महिला है, उसको जैसे गांव से आई है, उसको यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता है, तो हम खुद साथ जाते हैं और उनको सारी जानकारी देते हैं। और फ़ोन से भी और फिज़िकली भी हम उन लोगों से जुड़े रहते हैं और उन सारी चीज़ें उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कब कब उन्हें हॉस्पिटल में आना है दिखाने के लिए, टेस्ट के लिए कब आना है, और दवाइयाँ वगैरह कब से कब तक खानी है, ये सब। और बच्चों के टीकाकरण को लेके जब बच्चा पैदा होता है तभी से उनके टीकाकरण की पूरी जानकारी उनको समय समय पर देते हैं। ये बताइए, इस तरह के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलते जा रहे हैं, 319 हो गए हैं,
आपके काम में इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ पहले आप तक कहीं बाहर दूर ले जाना पड़ता हो, पास ही में अभी इलाज नहीं होता? हाँ जी, पास ही में हो जाता है सारी काम टेस्ट होते हैं। वगैरह है अब हम जैसे? आशा एक ऐसी कड़ी हो गई है, कड़ी से कड़ी जुड़ करके काम करते हैं हम। डिस्पेंसरी और आशा एक कड़ी से कड़ी जुड़ी है और उससे काम अच्छा टेस्ट वगैरह पहले बाहर ले जाते थे, अब बड़े यहीं पर ही हॉस्पिटल होता में ले जाते थे, अब सारे टेस्ट यहीं यहीं पर ही हो हो जाते जाते हैं। हैं। आयुष मंदिर से मतलब ये फायदा है। आशा आशा करके कर- हाँ। उसकी डिस्पेंसरी तो ये आशा वर्कर्स हैं जो ये पेशेंट खुद से नहीं आ सकते, उनकी मदद के लिए। और बहन जी, अब इलाज के लिए आए हैं? अच्छा, सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पे, ठीक है। सफाई भी देखिए होना ज़रूरी है कि लोगों का फ्लो बढ़ रहा है। और ये देखिए पहला ही दिन है तो काफ़ी यहाँ पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से लगातार ये देखिए, और ये भी दिखा दें आपको कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, मरीज को आगे भेजना हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये ऐसा इमरजेंसी रूम बनाया गया है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है, ताकि जब रेफ़र किया गया जो समय है उसको बचाया जा सके। उसको लेकर के यहाँ पर इस तरह के एक इमरजेंसी रूम की भी सुविधा इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दी गई है, ताकि जो मरीज हैं उनको अगर यहाँ से उनका इलाज पूरा नहीं हो पाता है और अगर उनको आगे भेजना है, वो जो समय होता है उस वक्त यहाँ पर उनको सुविधा दी जा सकती है। और आपसे यहाँ और कुछ मरीज भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए बहन जी, आप इलाज कराने आई हैं? हाँ जी, यहाँ थोड़ा इस तरफ आ जाइए। पास ही पास रहते हैं आप? हाँ जी, मेरे को डायबिटीज़ भी है तो मैं यहाँ पर दवाई लेने भी आती हूँ हाँ। और मेरे को 1-2 बार दवाई दी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। ये बताइए कि कुछ फ़र्क पड़ा, इससे फ़ायदा होगा आपको कि पास में खुल गया है? हाँ जी, बहुत फ़ायदा हुआ। पहले दूर जाते थे कहीं? नहीं, हमारा कॉम्प्लेक्स में घर है नांगल में, अच्छा अच्छा, तो तो घर के एकदम पास खुल गया। हाँ पास ही है और हमें और बेनिफिट हो गया है। तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि 80 टेस्ट हो सकते हैं, तमाम जो बेसिक इलाज सब मिल जाता है, मिल रहा है क्या? मैं ये चाहती हूँ कि हमें इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल न जाना पड़े और हमें यहाँ पर जैसे कि मान लो अचानक से हमें ड्रिप चढ़ानी पड़े तो यहीं पर ही हम चढ़ा सकें, यही चाहती हूँ। ठीक है, सब कुछ मतलब यही सुविधाएं मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, हमें बस हॉस्पिटल में जाके परेशानी ना उठाने, ताकि नाइट में कभी प्रॉब्लम आ जाए तो हम यहाँ आ सकें, या कभी दिन में भी कभी हमारे को ड्रिप चढ़ानी पड़े, वीकनेस हो, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम आ सकें। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। आप डॉक्टर को दिखाया है वहाँ पे? क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? प्रेम सिंह। वो दिखाया डॉक्टर को? हाँ जी, क्या बताया मतलब? उन्हें लिख के दवाई दी, वो चेकअप करा बीपी का। अच्छा, चेकअप कर लिया? हाँ, अच्छे और से कर रहे हैं इलाज, लग रहा है हाँ। ठीक से कर रहे हैं इलाज? देखो अब पहले दिन है, अब देखो हाँ। मैं कैसे रोस्टी साहब मैं कहा वो करा कर बाहर से टेस्ट करा के लाओ। तो क्या कह रहे हैं, दवाई वाई यहाँ देंगे कि टेस्ट से ही हो अभी जाएंगे? वो पर्ची ले गया, कहता अभी दवाई है नहीं। कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने? नहीं, मुफ्त है ना? अब देखो। कुछ फायदा है, घर के पास खुल गया, उससे कुछ फायदा है? हाँ, अब देखो फायदा होगा तो फिर फायदा ही होगा। हाँ? ठीक है। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने इलाज के लिए पहुँच रहे हैं, और यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिनी अस्पताल के तौर पर इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर को स्थापित करना। वीडियो सहयोगी जितेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, मैं बातोश, दिल्ली।